नमस नमस्ते। मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से आईसीआईसी और सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ सवाल लेके आपके पास आया हूँ। ये मेरा मेल आईडी है। बताइए कि ये आपको कैसा लगा। ये पार्ट 4 है, यानी वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियोस और रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर ही मेरे आपके सामने है। आप उन सबको सीरियल वाइज देखिएगा। पार्ट 1 को पहले, पार्ट 2 को बाद में, 3 को उसके बाद और 4 को उसके बाद। क्योंकि जो भी चीज़ है वो जो 1 में है वो 2 में नहीं है, जो 2 में है वो 3 में नहीं है, जो 3 में है वो 4 में नहीं है, जो 4 में है वो 5 में नहीं होगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि ये है एक रेशियो है, 1/5 क्या करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से 1 × 5, 5 + 1 6/5। आइए 5/7 पहले से है। अब ये दो फ्रैक्शन हो गए। अब इन फ्रैक्शन को, इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्या है? 5 और 7। 5 और 7 में क्या रिलेशन है? 5 और 7 को प्राइम है। को प्राइम होने से क्या होता है? को प्राइम होने से उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनता है 5 × 7। यानी पहले फ्रैक्शन को जो जिसका डिनोमिनेटर 5 है, इसके दोनों को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या किया, 6:5:5:7 दोनों को 35 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या मिला? 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 हाथ में रहेगा। उस 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:7 पहले वाला बना। 7 को जब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। उस 5 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 25 बना। तो हमारा आंसर बन गया 42:25। अब 42 और 25 दोनों को प्राइम है। 25 5 से कट होगा, जिस 5 से 42 कट नहीं होगा। और 42 7 से कट होगा, जिस 7 से 25 कट नहीं होगा। इसलिए 42:25 ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्योंकि ये को प्राइम है। तो आइए दूसरा वाला देखते हैं। ये सेम फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन सेम है। यहाँ पे फ्रैक्शन अलग है। इन दोनों का क्या हुआ? 6/5 और 7/6। 5 और 6 ये भी को प्राइम है। इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना पड़ेगा। यानी दोनों फ्रैक्शन को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6/5 को 30 से किया, इसको भी 30 से किया। रिज़ल्ट आपके सामने है। 36:35। 36:35 दो नंबर पास पास वाले नंबर हैं। ऐसे में ये हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। अब दूसरा नंबर है 7.5:20। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। एक डेसिमल नंबर है और एक ऐसा नंबर है। तो इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूँकि पॉइंट के बाद 1 पॉइंट डेसिमल नंबर है, नीचे में सबसे अच्छा फॉर्म है, नीचे में 1 लिखो। 1 के बाद पॉइंट दो। पॉइंट के बाद ऊपर में जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट है उतना 0 दो। ऊपर में पॉइंट के बाद सिर्फ 5 है, यानी 1 है, एक डिजिट है। एक डिजिट के लिए एक 0 दिया। तो ऐसे में ऊपर से ये रिमूव कर दिया डेसिमल पॉइंट। ऊपर में 7 और 5 के बीच में जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव होने के बाद 75 हो गया। ये 1 और 0 के बीच में जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव होने के बाद ये 10 हो गया। यानी नीचे में 10, ये 20 तो पहले से ही था, ये वाला 20। तो नीचे में हो गया 200, ऊपर में हो गया 75। दोनों ही 25 से कट होने वाला नंबर है। कट करके 3:8 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है 75%:5:7। तो 75 को परसेंट के फॉर्म में लिख दिया, 75/100। इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको 75 और 100 दोनों ही 25 से कट होने वाला नंबर है। तो 25 से कट कर दिया। अब 5:7 जो है वो ऐसे ही को प्राइम है, तो उसको आगे कट नहीं होगा, तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ से हमें पहले से नहीं मिला 3:4।
और दूसरा 5:7 पहले से था। अब इनके डिनोमिनेटर में देखते हैं 4 और 7, 4 और 7 भी को प्राइम है, यानी इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोनों फ्रैक्शन को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3/4 को भी 28 से किया, 5/7 को भी 28 से मल्टीप्लाई किया, कट कटा के मल्टीप्लाई होके हमारे पास 21:20 मिला। ये दो पास पास के नंबर हैं, जैसे दो फिंगर्स आपस में होते हैं। ये एक 21, उसके बाद वाला 20, यानी 21। तो ये 21:20 ये हमेशा को प्राइम होगा। ये 21 एक नंबर और इसके बाद वाला इसका प्रेडिसेसर। 21 से 1 लेस करने से जो नंबर मिलता है वो प्रेडिसेसर। इस तरह के नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। अगर ये उल्टा भी होता 20:21 तो भी को प्राइम होता, वो होता है नंबर और उसका सक्सेसर। लेकिन ये जो हमारे सामने में है ये एक नंबर उसका प्रेडिसेसर, इन दोनों फॉर्म में ये को प्राइम होते हैं। तो आइए 80% (75) 7/5, इसको भी वही किया। 80% को 80/100 कर दिया, जो कट होता है कट कर दिया। अब उसके बाद फ्रैक्शन रहा 5:5। इसमें हम देखते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे में हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है। इसको रिमूव कर देंगे तो अपना आंसर 4:7 होगा। फिर भी अगर हम इसको चाहते हैं कि नहीं हम इस फॉर्म में नहीं करेंगे, हम प्रॉपर वे में जाएंगे, तो ठीक है। दोनों का 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही होता है। तो 4/5 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 7/5 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 4:7 आंसर आया, यही आंसर आया। लेकिन इसको हम यहाँ से भी ड्रॉप कर सकते थे। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो जो ऊपर में न्यूमरेटर है यही आंसर आएगा। ये ऑप्शन है। हम इसको पूरे फुल वे में भी जा सकते हैं और यहाँ से भी इसका आंसर हम ले सकते हैं। तो 60% ऑफ 40 = 40% ऑफ 60। आइए इसका रेशियो निकालते हैं। 60% ऑफ 40 और 40% ऑफ 60। तो ये नीचे में परसेंटेज साइन हटा दिया, उसकी जगह में नीचे में 100 लिख दिया। ये इसका भी वही किया, परसेंटेज साइन हटाया और उसकी जगह में नीचे में 100 दे दिया। तो 40% को किसका लिखते हैं? 100 में 40 आउट ऑफ 100, इसको 60 आउट ऑफ 100, नीचे में 100 ऊपर में 60। इस तरह से इसको बैठाया जाता है। तो ये परसेंटेज साइन हट गया, फ्रैक्शन हो गया। आपस में काफ़ी कटेंगे, तो जिस चीज़ से भी कटता है काट दिया। कटने के बाद इनका क्या रहा, अब नीचे में डिनोमिनेटर में देखते हैं कटने के बाद क्या रहा। 60:20 3/5। अब पहले फ्रैक्शन से मिलेगा 3/5, दूसरे से मिलेगा 2/5। दोनों को क्या चीज़ से कंप्लीट किया है। खैर जो भी हो, सिस्टम यही है कि दोनों को ACS से कट कर दिया, 1:2 आंसर हो गया। 3/5 × 40। 60 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर में 3 रहेगा। 100 को 20 से डिवाइड किया, नीचे में 5 रहेगा। तो ये पहले फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/5 × 40। अब इसके बाद 40 को 20 से कट किया, 2 रहा। 100 को 20 से कट किया, 5 रहा। 5 × 60। ऐसे में देखते हैं 40 को 5 से कट किया, कितना रहा, 8 × 24। तो ये यहाँ से 24 आया। इसको 60 को 5 से कट किया, कितना आया, 12 12×2 = 24। तो ये भी 24, ये भी 24। 24 को 24 से कट किया, ऊपर में नीचे में 24 को 24 से कट किया, दोनों में 1:1 आया और यही आंसर है। थोड़ा सा अलग स्टाइल का है, खैर जैसा भी है। 0.4:1.0.10। क्या किया, इसको आपस में ऊपर नीचे किया, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा दोनों को। इसके बाद पॉइंट के बाद 2 घर है यहाँ पे, इसको भी एक 0 बैठा के दोनों को सेम कर दिया। तो अब 0 रिमूव कर दिया। तो 0 रिमूव करने के बाद फिर एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.10 है। यहाँ से भी पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ से हम इसको ये वाला 0 को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऊपर को जैसा था वैसा लिखा, नीचे में जैसा था वैसा लिखा। अब दोनों को सेम करने के लिए ऊपर में एक 0 और बैठा दिया। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है,
पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद दोनों का डिजिट सेम है। ऐसी हालत में हम डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को हटाते ही ऊपर में 40 मिला, नीचे में 10 मिला, और दोनों को समझ में आता है कि दोनों नंबर 10 से कट होने वाला नंबर है। दोनों को 10 से कट कर दिया, नीचे में 4:1 रहा, जिसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक तो एक अलग स्टाइल में था, लेकिन अब जो है अब ये एक अलग स्टाइल है। इसके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार समझ जाएंगे तो ये अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ अलग स्टाइल कुछ अलग हटके भी है। तो एक को देखना ज़रूरी है। इफ़ 2/3 ऑफ ए इज़ इक्वल टू 4/5 ऑफ बी, तो A:B का रेशियो निकालो। 2/3 2/3 ऑफ ए का जो भी हिस्सा है उसका 2/3 इक्वल है किसका, बी का 4/4 का। बी का जो भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी है उसका 5 भाग का 4 भाग इक्वल है किसका, ए का जो भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी है उसका 3 भाग का 2 भाग, यानी 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। ऐसे में A:B का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे सब तो देखते हैं। 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। ऐसे में ए के नीचे में 1 लिख के A/1 किया। 2/3 यहाँ पे है, 2/3 लिखा। ठीक इसका ऑपोजिट नंबर इसको उल्टा कर देंगे, माने 3/2। उसी के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन देके 3/2 लिखा, और बाद में मल्टीप्लिकेशन का साइन देके 1/b लिखा। क्या क्या किया देखिए, ए के नीचे में 1 देके A/1 किया। 2/3 तो अपने यहाँ पे दिया हुआ ही था, उसको एज इट इज़ लिख दिया 2/3। और इसका एक ऑपोजिट हमने अपने से बनाया 3/2। 2/3 का ऑपोजिट 3/2, ये भी हमने अब यहाँ अपने से किया। और एक 1/b ये भी हमने अपने से किया। कहाँ पे, ए वाले साइड में इक्वल टू का साइन दिया। अब बी के साइड में क्या क्या किया देखते हैं। बी के साइड में 4/5 पहले से था, उसको एज इट इज़ लिख दिया। इनटू ऑफ की जगह में इनटू लिखा और बी लिखा, बी पहले से था। अब यहाँ पे क्या किया, 3/2 लिखा। ये 3/2 कहाँ पे आया, ये 2/3 का ऑपोजिट है, यानी 2/3 का जो रेसिप्रोकल है उसको बोथ साइड में लिखा। एक बार ए के साइड में लिखा और बैलेंस करने के लिए बी के साइड में लिखा। तो 3/2 इधर भी लिखा और इधर भी लिखा, बी ए के भी साइड में लिखा, बी के भी साइड में लिखा। क्यों किया ये सब आगे अभी समझ में आएगा। फिर 1/b इसको 1/b इसको भी ए के साइड में भी लिखा और बी के साइड में भी 1/b किया। अब आखिरकार ये सब करने के रीज़न क्या है, रीज़न है ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे, अब बी को लेफ़्ट से राइट में लेके आना। देखिए बी कहाँ पे है, ये इक्वल टू साइन है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। अभी बी कहाँ है, इक्वल टू साइन के राइट साइड में है, लेकिन हमें बी कहाँ पे चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, ए वाले साइड में। तो बी को राइट से हटा के लेफ़्ट में लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/b को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी के भी साइड में 1/b और ए के साइड में भी 1/b। ऐसा करने से बी के साथ क्या होगा, ये बी जो ऊपर में है ये बी और ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में बी है, ये बी आपस में राइट साइड में कट हो जाएंगे। ये बी ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला बी और ये डिनोमिनेटर वाला बी, ये आपस में कट हो जाएंगे, यानी राइट साइड में अब बी नहीं रहेगा। बी कहाँ रहेगा, बी लेफ्ट में आ चुका है, वो भी कहाँ पे, नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये बी वाला एक्शन है। या भी 1/b को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो हमने जब काम किया तो हमारा तो निश्चय जरूर कोई ना कोई टारगेट होगा, जरूर कोई ना कोई पर्पस होगा। जिस पर्पस से हमने ये ऐसा किया, तो वो पर्पस ये है कि बी को राइट से कट करके लेफ़्ट में ले जाना है, इसलिए 1/b बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से राइट में बी वाले साइड में ये ऊपर वाला बी, ये नीचे वाला बी आपस में कट हो गया और इधर में आ गया। अब एक चीज़ हमने और किया था, 2/3 का, जो ए के पास 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल
हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, ए की साइड में भी मल्टीप्लाई किया और बैलेंस ठीक रखने के लिए बी के साइड में भी मल्टीप्लाई किया। आखिर ये हमने क्यों किया था? बी वाला तो समझ में आ गया, 1/b तो समझ में आ गया कि हाँ 1/b हमने क्यों मल्टीप्लाई किया था, लेकिन ये 3/2 को हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें ए के साइड में सिर्फ ए और बी यही दो रखना है, कोई नंबर नहीं रखना है। अगर नहीं रखने के लिए ए के पास जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके दोनों तरफ लिखने से क्या एक्शन होगा हम वो देख लेते हैं। एक्शन ये होगा कि ए के साइड में ये नीचे वाला 2 3 नीचे वाला 3 ऊपर के 3 से कट हो जाएगा, ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट हो जाएगा, यानी लेफ्ट में सिर्फ पड़ा रहेगा, ऊपर में ए और नीचे में बी, यानी a/b लेफ्ट में पड़ा रहेगा। और ये बाकी 4/5 और 3/2 ये राइट में रहेंगे। तो आइए नेक्स्ट टाइम में देखते हैं ये लेफ़्ट में क्या हुआ। ये 2/3 और 3/2 आपस में कट हो गया ए वाले साइड में, ए वाले साइड में खाली पड़ा है a/1 इंटू 1/b। और राइट साइड की हालत क्या है? राइट साइड का हालत है ये 2 और ये 4 में कट गया, ऊपर में 2 रहा, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बना और नीचे में 5 है, यानी इधर में ये हो गया a/1 इंटू 1/b, ये लेफ़्ट में हो गया और राइट में हो गया 6/5। अब ऐसे में हम ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू 1 और नीचे 1 इंटू b और इक्वल टू नीचे में जो 6/5 है वो एज इट इज़ रहेगा। ऐसे में देखिए ऊपर में बन गया a, नीचे में बन गया b और लेफ्ट में है 6:5 और अपना आंसर आ गया a/b, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसी को रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करने से a/b इक्वल टू 6:5। तो ये एक बार ही किया, ये बार बार नहीं करेंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है, ये सिर्फ आपस में समझने के लिए है। तो समझ में आता है क्वेश्चन इस तरह पर रहेगा, लेकिन इसका आंसर ये समझने के लिए एक बार किया है, बार बार नहीं होगा, ये इसका प्रॉपर आंसर भी नहीं है। तो इसका प्रॉपर आंसर यहाँ पे है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब भी क्या करने का है, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देखिए 2/3a इक्वल टू 4/5b, ये दोनों फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेंगे। 2/a के साथ जो फ्रैक्शन है 2/3 ये रहेगा, a रहेगा इक्वल टू साइन रहेगा, b के साथ जो फ्रैक्शन दिया रहेगा 4/5 वो वैसा रहेगा, नीचे में b रहेगा। नेक्स्ट में इट इम्प्लाइज दैट यहीं पे a/b आ जाएगा, a/b लेफ्ट में क्या आ जाएगा, जैसे ही लेफ्ट में पहला जिस तरह से दिया हुआ है इसी तरह से रिपीट होगा, उसके बाद इम्प्लाइज दैट का साइन होगा, उसके बाद a/b होगा इक्वल टू होगा। अब b वाला जो फ्रैक्शन है वो पहले आएगा और a वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, a वाला फ्रैक्शन क्या था 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 है, ये यहाँ पे 3/2 आएगा और इस तरह से कटा के a/b इक्वल टू 6/5, ये आंसर आ गया। अब एक दूसरा लेते हैं, इफ हाफ ऑफ a इक्वल टू 1/3 ऑफ b, a is to b। सॉल्यूशन हाफ ऑफ a इक्वल टू 1/3 ऑफ b, a इक्वल टू 2/3 b, a इक्वल टू 2/3 b। क्या किया, ये दो, ये यहाँ पे 1/2 है तो इसका ऊपर में 2 और ऊपर में 2, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे में नीचे वाला 2 जो एक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने किया ऐसा, हाफ को 2 बोथ मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड किया, लेकिन लिखा नहीं कहीं, जस्ट उसके एक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। जब हमने दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका 2 ऊपर के 2 से जो कि दिखाई नहीं दे रहा है कट हो गया, लेकिन यहाँ पे वो आएगा, ये यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, नीचे में 3 है, तो ये बन गया 2/3 b वाले साइड में। ऐसे में फिर b को इधर में लेके आ जाएंगे a/b, और ये फ्रैक्शन जैसा है एज इट इज़ रहेगा। तो a/b इक्वल टू 2/3, यानी a is to b इक्वल टू 2/3। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए इसको दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐसा होगा, एक एक्शन ऐसा होगा जो एक्शन हम करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, इसको मेंटली इसको सॉल्व करेंगे। मेंटल
मेंटली उसको उस हमारे दिमाग के अंदर में काम करेगा। वो क्या है कि ए के साथ जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल, मतलब ए के साथ ए का नंबर है हाफ और इसका रेसिप्रोकल होता है 2/1। 2/1 को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इसलिए किया कि ए के साइड का जो ये फ्रैक्शन है ये रिमूव हो जाए, लेफ्ट में सिर्फ ए अकेला पड़ा रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये 1/2 जो था, देखिए यहाँ पे 1/2 दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? लेफ्ट में सिर्फ ए दिखाई दे रहा है, लेकिन था हाफ ऑफ ए। ये हाफ कहाँ गया? तो ये जो हमने बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई किया था, उस लेफ़्ट वाले 2 के साथ ये डिनोमिनेटर वाला 2 कट हो गया, लेफ़्ट में 2 अकेला रहा और ये 2 जो राइट में था वो 2 इंटू 1/3 मिल के 2/3 हुआ। ये a इक्वल टू 2/3 b। ऐसे में ये फ्रैक्शन एज इट इज़ राइट में रहेगा। बी वाले साइड का जो फ्रैक्शन है, जो पहले 1/3 था और 2 मल्टीप्लाई करने से 2/3 बना, ये 2/3 फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा। और ये बी राइट से हट के ए के नीचे आ जाएगा। a/b इक्वल टू 2/3। अब ये हमारा रेशियो हो गया। अब एक है 4/15 ऑफ a इज़ इक्वल टू 2/5 ऑफ b। a/b बनाएंगे तो इसका भी वही है, सेम चीज़ है। एक्शन होगा इसका रेसिप्रोकल, 4/15 का रेसिप्रोकल 15/4 होता है। 15/4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये एक्शन मेंटल में होगा, दिखाई शो नहीं होगा, तो यानी लेफ़्ट में शो नहीं होगा। तो 4/15 को 15/4 मल्टीप्लाइड 15/4 बोथ साइड। ऐसा करने से लेफ्ट वाला कट हो गया, 4/15 और 15/4 आपस में कट होके ए रह गया। और साथ में बी को भी लेके आए। बी को लाने का आपको मालूम है 1/b दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से बी राइट से कट के लेफ्ट में आ जाता है। हमने वो वाला स्टेप किया लेकिन शो नहीं किया। शो क्या होगा? वो शो का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही रहेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। 4/15 ऑफ ए की जगह में 4/15a इक्वल टू ये बी के साथ जो फ्रैक्शन है 2/5 वो रहेगा और बी रहेगा 4/15a इक्वल टू 2/5b, विच इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट में जैसे ही जाएंगे लेफ्ट के नीचे में सिर्फ फ्रैक्शन रहेगा a और b, a/b, लेकिन a/b रहेगा इक्वल टू साइन रहेगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेफ़्ट वाला 4/15 15/4 से कट हो चुका है, इसलिए लेफ़्ट में कुछ शो नहीं होगा। लेफ़्ट में रहेगा a/b इक्वल टू साइन रहेगा। ये b के साथ जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। और ये जो हमने 15/4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था, जो कि लेफ़्ट में शो नहीं हो रहा है, a वाले साइड में शो नहीं हो रहा है वो, लेकिन b वाले साइड में शो होगा। यानी ये पहला स्टेप और ये इम्प्लाइज दैट का साइन। उसके बाद a/b इक्वल टू b के साथ जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, इनटू का साइन रहेगा। और ये जो 4/15 जो था इसका जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे राइट में शो होगा। अब इन राइट के वाले नंबर को आपस में कट कर देंगे, जो भी कट होता है जो रह जाएगा उसी के साथ रेशियो फॉर्म होगा a/b इक्वल टू 3:2। तो फिर एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4/50 a के साथ जो भी नंबर रहेगा, जो भी फ्रैक्शन रहेगा, उसका रेसिप्रोकल बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एक्शन करेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दिखाई नहीं देगा, लेफ्ट में तो दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि 4/15 और 15/4 आपस में कट होके ए रह चुका है और बी राइट से निकल के बी नीचे में बी आ गया है। कैसे आया है हमने पहले स्टेप में दिखा भी दिया था। तो ये a/b लेफ्ट में आ गया, इक्वल टू साइन रहेगा। b के साथ जो फ्रैक्शन था वो एज इट इज़ रहेगा और a के साथ जो फ्रैक्शन था उसका रेसिप्रोकल b में शो होगा, b के साइड में शो होगा। अब ये दोनों आपस में कट होंगे, जो भी रहेगा उसके साथ रेशियो फॉर्म होगा। तो अब नेक्स्ट नंबर होता है 3a इक्वल टू 2b, a/b का रेशियो निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? 3a इक्वल टू 2b लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? a/b लेफ्ट में रहेगा, राइट में a/b, उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद ये जो b का वाला नंबर है ये एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे ये जो 3 है ये 3 नीचे चला आएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि 3 था तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3। तो हमने 1/3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, यानी 3 और 1/3 आपस में कट हो गया। बी राइट से निकल के लेफ्ट में आया, a/b बना। और ये जो नीचे में 3 था, ऊपर में 2 था, तो 2 इंटू 1/3 मिल के क्या होता है 2/3। तो इस तरह से a/b इक्वल टू 2/3, a/b इक्वल टू, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे 3a इक्वल टू 2b है, तो इसका हमें 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 पहला क्या करना पड़ेगा, a के साथ जो भी नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब की बात c एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा। 1/3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये कहाँ पे करेंगे, मेंटली करेंगे, दिमाग के अंदर अंदर करेंगे, इसलिए कहीं शो नहीं होगा। तो ये 3 इंटू 1/3 करके ए के साइड में 3 कट हो गया है, ये 1/3 बी वाले साइड में रहेगा। बी वाले साइड में 2 पहले से था, कहाँ पे था, ऊपर में था, नीचे में आया 3। 2/3 आपस में को प्राइम है, कटेंगे नहीं, तो ये 2/3 आपस में ये शो हो गया। अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप कुछ स्टेप दे के लिख सकते हैं, तो रिज़ल्ट यही आएगा। इसी तरह से आंसर होता है। अब आ गया मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इस तरह से करेंगे। फिर इसमें लेफ्ट में रहेगा a/b और राइट में रहेगा b के साथ जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। a वाले फ्रैक्शन का ऑपोजिट यानी 16/15 का ऑपोजिट 15/16 ये यहाँ पे रहेगा। आपस में कट होके जो भी रहेगा उसके साथ आंसर बनेगा। तो 5.5 ऑफ a इक्वल टू इतना, a/b सेम चीज़ है। एक मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में a/b होगा, राइट इक्वल टू का साइन होगा। यहाँ पे b के साथ जो फ्रैक्शन होगा, b के साथ फ्रैक्शन है 3 दूना 6 2 8, 8/3, 8/3 एज इट इज़ रहेगा, इनटू का साइन होगा। और a के साथ जो नंबर था 5 दूना 10 और 11/2, इसका रेसिप्रोकल 2/11 यहाँ पे राइट में b वाले साइड में रहेगा। आपस में कटेंगे या कुछ भी होगा, इसका रहेगा इस ऐसे नंबर है। तो यहाँ पे क्या कट होता है, नहीं कट होने वाला कुछ नहीं है। 8 दूना 16 30, 16 इंटू 33 ये हमारा आंसर हुआ। ये 5/19 ऑफ a इक्वल टू वही है, वही सेम चीज़ है जैसे एक्शन इस तरह से लिखा। फिर उसके बाद a/b लिखा, b वाले जो फ्रैक्शन है 2/5 एज इट इज़ रहेगा, ए वाले का रेसिप्रोकल शो होगा, आपस में कट के जो होगा उस हिसाब से आंसर बनेगा। इफ़ 30% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी, फाइंड a/b, वही चीज़ है। परसेंटेज साइन हटा के उसकी जगह में 100 देंगे। और फिर वही चीज़ है, नीचे में a/b रहेगा, इक्वल टू साइन रहेगा। ए के साथ वाला क्या था, बी के माने बी वाला फ्रैक्शन क्या था 20/100, 20/100 एज इट इज़ रहेगा। ए वाले का रेसिप्रोकल शो होगा, यानी 100/30 कट कटा के जो होगा वही आंसर होगा। इफ़ 35% ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स 70% ऑफ बी, a/b निकाला तो ये 35% परसेंटेज हटा के 100 दे दिया, ये 2 टाइम्स का 2 लिख दिया और 70% का 70/100 लिख दिया। बी के साथ जो भी नंबर है वो एज इट इज़ रहेंगे, यानी 2 इंटू 70/100 एज इट इज़ रहेगा। ए वाले नंबर का अपोजिट जो रेसिप्रोकल है वो शो होगा, आपस में कट के जो भी नंबर होंगे उसके साथ हमारा आंसर निकलेगा। यही पॉइंट है, दोनों तरफ से पॉइंट है। पॉइंट को हटाया, एक चूँकि नीचे में पॉइंट के बाद एक यूनिट है इसलिए 8/10 ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे 2 है 9/100 बी, वही सेम चीज़ है। इधर में a/b इक्वल टू ये वाला एज इट इज़ रहेगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा, कट कटा के जो होगा अपना आंसर हो जाएगा। वही सेम फ्रैक्शन है, वैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल राइट में शो होगा और ये वाला नंबर 19/10 एज इट इज़ रहेगा। इस तरह से आंसर निकलेगा।